गुजरात में 40 साल पुराना दोस्तों पुल गिरा जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 3 सालों से वो पुल जर्जर था, उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई थी। लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया, कुछ गोदी एंकर टीवी चैनलों पर बैठकर इसके बारे में डिबेट नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? तो कल राहुल गांधी जी बिहार आए थे और अपना कार्यक्रम कर रहे थे। जिस ट्रक पे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी खड़े थे, उसी ट्रक पे कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर गोदी मीडिया रात भर डिबेट किए इस मुद्दे पे कि राहुल गांधी जी को, पप्पू यादव को नहीं पूछते हैं, कन्हैया कुमार को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इस पर दोस्तों डिबेट हुआ। लेकिन गुजरात में 12 लोगों की मौत हो गई और गोदी मीडिया के लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो सिस्टम से सवाल पूछे, क्योंकि उनको तलवा चाटना है। गोदी मीडिया का नाम ही पड़ गया है दोस्तों, गोदी मीडिया। नरेंद्र मोदी जी के राज्य में यह घटना हुआ, लेकिन गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो सवाल पूछे। अगर वही घटना बिहार में हुआ रहता तो दोस्तों तूल पकड़ लिया रहता कि बिहार में कितना सब सिस्टम करप्ट है। हालांकि सरकार तो मोदी जी का ही है, लेकिन गुजरात में जो पुल गिरा है उस पर गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि गोदी मीडिया सवाल पूछे वहां के सिस्टम से। 12 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन गोदी मीडिया रात भर दोस्तों डिबेट इसी मुद्दे पर किए हैं कि कन्हैया कुमार को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया, पप्पू यादव को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया। ना ही इन गोदी मीडिया की औकात है कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्या को जाने कि जो वोटर लिस्ट में धांधली चल रहा है ये बीजेपी का साजिश है। ऐसा राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। कल भी राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन के लोग बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप लोग काम करिए, लेकिन आप पर कानून लागू होगा। सत्ता बदलेगा तो कानून आप पर लागू होगा। दोस्तों राहुल गांधी जी ने कल बहुत गहराइयों में जाकर इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों को नसीहत दिया कि आप लोग सरकार के इशारे पर काम मत कीजिए, वरना सत्ता जिस दिन बदलेगा तो आप पर कानून लागू होगा। मैं चाहूंगा दोस्तों फिर एक बार आप राहुल गांधी जी का जरा आप बयान गौर से सुनिए। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ये जो दोस्तों आपने सुना, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं शुरू में कि मैं बिना गहराई में जाकर कुछ नहीं बोलता हूं। ये बीजेपी के लोग पहले महाराष्ट्र चुनाव में चोरी किए, अब बिहार विधानसभा चुनाव में ये चोरी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं। दोस्तों राहुल गांधी जी साफ साफ बोल रहे हैं अंत में कि कानून लागू होगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो इलेक्शन कमीशन के लोगों पे कानून लागू होगा कि किनके इशारे पर आप लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश के गोदी मीडियाओं का ये औकात है ही नहीं कि वो सिस्टम से सवाल पूछे। वो केवल विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे ये लोग सवाल नहीं पूछते हैं। जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए उस मुद्दे पर ये गोदी मीडिया वाले चर्चा नहीं करते हैं। गुजरात में 12 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 सालों से वो पुल जर्जर था, मरम्मत नहीं होना चाहिए, इसको लेकर गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए।
लेकिन गोदी मीडिया की औकात ही नहीं है दोस्तों कि वो सवाल पूछे। केवल राहुल गांधी को लेकर वो लोग सवाल पूछेंगे, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को लेकर सवाल जवाब पूछेंगे। दोस्तों इसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जी कुछ दिन पहले भड़के थे गोदी मीडियाओं पर कि गोदी मीडिया सुधर जाइए वरना हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं चाहूंगा दोस्तों तेजस्वी यादव जी का आप वो बयान सुन लीजिए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। ये जो दोस्तों आपने सुना, तेजस्वी यादव जी एक कार्यक्रम कर रहे थे पटना में, तो गोदी मीडिया पे गुस्सा हो गए थे कि गोदी मीडिया केवल लालू प्रसाद यादव के बारे में जंगल राज कहती है गोदी मीडिया के लोग। लेकिन नीतीश सरकार के शासनकाल में ये जो कांड हो रहा है, लगातार दोस्तों अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की पटना में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उस पर ये गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस पर ये गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल किससे पूछा जा रहा है? लालू प्रसाद यादव से, राहुल गांधी जी से, तेजस्वी यादव जी से। बताइए, जबकि ये लोग सरकार में नहीं है, ये लोग विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया हरकत कर रहे हैं टीवी चैनलों पर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।